किसी देश की आबादी और उसकी अर्थव्यवस्था का रिश्ता यह हमेशा से एक बड़ी बहस रही है। कुछ को लगता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा तरक्की, और कुछ के लिए ये एक बोझ है। तो आज हम इस उलझे हुए सवाल को किसी इमोशन से नहीं, बल्कि सीधे सीधे सिंपल मैथ से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है, किसी देश की बढ़ती आबादी उसके लिए अच्छी है या बुरी? अब इसका जवाब, यकीन मानिए, एक बहुत ही सरल से गणित के फॉर्मूले में छिपा है। चलिए उसे ही समझते हैं। उस बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बस लोगों और पैसे के बीच के एक बेसिक कनेक्शन को समझना होगा। ये बहुत आसान है, पर सच कहूं तो यही पूरी इकोनॉमी की कहानी की नींव है। देखिए, अर्थव्यवस्था में एक देश की जो कुल संपत्ति होती है, उसे हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसे आप देश की टोटल कमाई समझ सकते हैं। लेकिन लोगों की असल खुशहाली इससे नहीं नापी जाती। वो नापी जाती है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम से। मतलब अगर जीडीपी एक पूरा केक है तो पर कैपिटा इनकम हर इंसान को मिलने वाला उसका छोटा सा टुकड़ा है। और ये है वो सबसे जरूरी फॉर्मूला जो सब कुछ एकदम साफ कर देता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर है जीडीपी डिवाइडेड बाय जनसंख्या। अब सारा खेल यहीं पर है। सोचिए, अगर जनसंख्या यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जीडीपी यानी कुल कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे तो क्या होगा? हर इंसान का हिस्सा छोटा होता जाएगा, भले ही देश की टोटल कमाई क्यों ना बढ़ रही हो। चलिए अब देखते हैं कि असल में होता क्या है जब हमारे इस जरूरी फॉर्मूले का बैलेंस तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से बिगड़ जाता है। इसके दो बहुत बड़े असर होते हैं। पहला असर है महंगाई। देखिए, ये एक सीधी सी चेन रिएक्शन है। जब आबादी बढ़ती है तो जाहिर है चीजों की मांग भी बढ़ती है। अब अगर बाजार में उतनी ही चीजें हैं, सप्लाई उतनी ही है, तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और इसी को हम और आप आम भाषा में महंगाई कहते हैं। और दूसरा बड़ा असर वो है बेरोजगारी। ज्यादा आबादी का मतलब है काम करने वाले ज्यादा हाथ, लेकिन अगर नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बनती तो एक ही नौकरी के लिए कई लोग मुकाबला करने लगते हैं, और नतीजा बेरोजगारी बढ़ जाती है। अच्छा, इन सब बातों को असल दुनिया में समझने के लिए आइए एक छोटे से काल्पनिक शहर आर्यनगर की कहानी देखते हैं। ये उदाहरण सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देगा। तो कहानी की शुरुआत में आर्यनगर में 1000 लोग रहते हैं, और शहर की कुल कमाई यानी जीडीपी है 10 लाख रुपए। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हर व्यक्ति की औसत आय हुई 1000 रुपए। यहां तक सब कुछ बैलेंस्ड है, सब ठीक ठाक है। अब देखिए, मुश्किल कहां से शुरू होती है। आर्यन नगर की आबादी दोगुनी होके 2000 हो गई, लेकिन जीडीपी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, वो सिर्फ 15 लाख रुपए तक पहुंची। अब जो नई प्रति व्यक्ति आय है वो घटकर सिर्फ 750 रुपए रह गई है। मतलब शहर की कुल कमाई तो बढ़ी, लेकिन हर इंसान पहले से ज्यादा गरीब हो गया। और इसका सीधा असर महंगाई के रूप में दिखने लगा। पहले 1000 लोगों के लिए खाना चाहिए था, अब 2000 लोगों के लिए चाहिए, लेकिन खाने का उत्पादन तो उतना नहीं बढ़ा। नतीजा, मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा हो गई और कीमतें आसमान छूने लगीं। और इसके साथ ही बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। शहर में काम करने लायक 2000 लोग हैं, लेकिन नौकरियां हैं सिर्फ 1200। इसका मतलब सीधा है कि 800 लोग बेरोजगार हैं, यानी बेरोजगारी की दर 40% तक पहुंच गई। ये एक बहुत ही गंभीर सामाजिक संकट है। यहां तक तो कहानी बड़ी निराशाजनक लगती है ना? ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ती आबादी एक आपदा है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है, या इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? तो सवाल यही उठता है कि क्या आबादी हमेशा एक प्रॉब्लम ही होती है, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ मौका भी है? कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। अब चलिए कहानी को पलट देते हैं। मान लीजिए आर्यनगर ने शिक्षा और इंडस्ट्री में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया। आबादी अभी भी 2000 ही है, लेकिन अब शहर की जीडीपी बढ़कर 40 लाख रुपए हो गई है, और देखिए, प्रति व्यक्ति आय अब 2000 रुपए है। हर कोई पहले से 2 गुना अमीर हो गया। वही आबादी जो कल तक एक बोझ लग रही थी, आज तरक्की का इंजन बन गई है। तो असली और सबसे जरूरी पॉइंट यही है, अगर जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार जीडीपी बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा है तो ये एक समस्या है, लेकिन अगर जीडीपी बढ़ने की रफ्तार जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा है तो ये विकास है, ये तरक्की है। और यही है वो अंतिम समझ जिसे हमें याद रखना है। एक देश तेजी से तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी आर्थिक वृद्धि दर उसकी जनसंख्या वृद्धि दर को पीछे छोड़ दे।
समस्या आबादी में नहीं है, समस्या धीमी आर्थिक रफ्तार में है। तो इस पूरी बातचीत के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितने लोग हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।